नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री तबाई। तो चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तर प्रदेश जो कभी दंगों और अपराध के लिए सुर्खियों में रहता था, आज एनसीआरबी की रिपोर्ट में एक नई तस्वीर पेश कर रहा है। रिपोर्ट कहती है योगी सरकार के शासन में 2023 में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और अपराध दर भी राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सराहना की गई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक या धार्मिक दंगा दर्ज नहीं हुआ। यही नहीं, देश के औसत 448.3 की तुलना में यूपी की अपराध दर 335.3 रही, जो राष्ट्रीय औसत से 25% कम है। रिपोर्ट साफ करती है कि 2017 के बाद से प्रदेश में लागू जीरो टॉलरेंस की नीति ने असर दिखाया है। नतीजा ये कि 2023 में यूपी में सांप्रदायिक दंगों की संख्या 0 रही। यूपी की अपराध दर भी देश के औसत से कम रही। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े राज्य में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम दर्ज की गई। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर एनसीआरबी ने मुहर लगाई है। रिपोर्ट कहती है कि प्रदेश अब शांति और सामाजिक सद्भाव का गढ़ बन चुका है। अपराध नियंत्रण और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में यूपी अब मिसाल पेश कर रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट इसे प्रमाणित करती है। बड़ी खबर लखनऊ से है। जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एक अन्य बंदी ने हमला कर दिया। डीआईजी कारागार ने पूरे मामले पर बयान जारी करते हुए साजिश की आशंका से इनकार किया है। जेल प्रशासन के मुताबिक बंदी विश्वास ने अलमारी के लोहे के पटरे से प्रजापति पर वार किया। डीआईजी कारागार लखनऊ रेंज डॉक्टर रामधनी ने बताया कि गायत्री प्रजापति ने अपशब्द कहे थे, जिसके बाद बंदी विश्वास भड़क गया और हमला कर दिया। डीआईजी के अनुसार यह घटना आकस्मिक थी, इसमें किसी भी तरह की साजिश शामिल नहीं है। जेल प्रशासन ने साजिश की आशंका से साफ इनकार किया है। गायत्री प्रजापति पर जेल के भीतर हुआ हमला अब सुर्खियों में है। डीआईजी जेल का कहना है कि यह सिर्फ बंदियों के बीच की झड़प थी, लेकिन सवाल यह भी कि जेल सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। दो बंदियों विश्वास व पूर्व विधायक गायत्री प्रजापति के बीच विवाद हो गया था, जिसमें पूर्व विधायक द्वारा अपशब्द कहने पर आक्रोशित बंदी विश्वास ने अलमारी के नीचे की लोहे की पटरी से चोट पहुंचाया। मौके पर चिकित्सा अधिकारी व जेल प्रशासन द्वारा उपचार के बाद परामर्श से केजीएमयू भेजा। आरोपी बंदी के विरुद्ध एफआईआर करा दी गई है। यह एक आकस्मिक घटना है, इसमें किसी प्रकार की कोई साजिश प्रकाश में नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील पर लखनऊ नगर निगम भी अब स्वदेशी को बढ़ावा देने की दिशा में आगे आया है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर महापौर सुषमा खरकवाल ने खुद गांधी आश्रम पहुंचकर स्वदेशी सामान खरीदा और लोगों से यही अपील की। गांधी जयंती से पहले लखनऊ नगर निगम ने स्वदेशी को प्रोत्साहित करने की खास पहल की है। महापौर सुषमा खरकवाल अफसरों और कर्मचारियों के साथ गांधी आश्रम पहुंची। यहां उन्होंने स्वदेशी सामान खरीदा और लोगों से भी अपील की है कि विदेशी सामान के बजाय देशी उत्पादों को अपनाएं। महापौर ने कहा कि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि देश का पैसा देश में रहेगा तो भारत और तेजी से तरक्की करेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या पे लखनऊ नगर निगम ने एक नई मुहिम छेड़ी है कि क्यों ना हम स्वदेशी अपनाएं। पूरे नगर निगम के सभी अधिकारी, सभी नगर आयुक्त, अपर आयुक्त, चीफ इंजीनियर वगैरह सभी अधिकारी हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ पार्षद जी भी आए हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे खरीदारी की है और ये मुहिम हमारी नियमित चलती रहेगी आगे भी। महात्मा गांधी जयंती और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की गांधी जयंती में लखनऊ वासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और लखनऊ वासियों से आह्वान करती हूँ कि आप भी स्वदेशी अपनाइए। शारदीय नवरात्र मेले के अंतिम दिन विंध्याचल धाम पहुंचे एडीजी जोन पीयूष मोडिया मां विंध्यवासिनी के
दर्शन के लिए पहुंचे। उसके बाद उन्होंने पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया और कहा कि मेले में सुरक्षा को लेकर हर संभव इंतजाम किए गए थे। विंध्याचल धाम में चल रहे शारदीय नवरात्र मेले के अंतिम दिन एडीजी जोन पीयूष मोडिया पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और फिर पूरे मेले में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। एडीजी ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जल पुलिस से लेकर एटीएस कमांडो तक हर स्तर पर व्यवस्था मजबूत की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांतिपूर्ण आयोजन था। दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धा और संस्कृति के साथ इस बार एक खतरनाक करतब भी देखने को मिला है। अजगर को गले और हाथों में लपेटकर युवक का डांस देख लोग हैरान हो गए। वहीं ये नजारा कभी भी जानलेवा साबित हो सकता था। लखनऊ के बड्डूपुर थाना क्षेत्र के खेता गांव से ये वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में भगवान शंकर की वेशभूषा में युवक अपने गले और हाथों में करीब 5 फीट लंबा अजगर लपेटकर डांस करता नजर आया। ग्रामीणों के बीच युवक कई बार अजगर को अपने मुंह पर डालने की कोशिश करता रहा। नजारा देखने में भले ही रोमांचक लग रहा है, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। अनहोनी भी हो सकती थी। जानकारी के मुताबिक युवक ने अजगर को घर पर पाल रखा है और झांकी के दौरान इसी तरह करतब दिखाता है। पूजा समिति ने कहा कि युवक का सही पता उन्हें नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि वो कानपुर के आसपास का रहने वाला है। नवरात्रि के पावन अवसर पर राजधानी लखनऊ का सूचना निदेशालय श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन गया। निदेशालय में मां भगवती की प्रतिमा की स्थापना कर हवन और पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें अफसर और कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। निदेशक विशाल सिंह ने माता भगवती की प्रतिमा की स्थापना कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर अपर निदेशक अरविंद कुमार मिश्र समेत निदेशालय के तमाम अफसर और कर्मचारी हवन और आरती में शामिल हुए। पूरे भवन में धार्मिक वातावरण और भक्ति का भाव दिखाई दिया। मां भगवती की आराधना के बीच सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की गई। निदेशक ने कहा कि आयोजन विभागीय परिवार को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का माध्यम है। सभी ने मिलकर शांति, समृद्धि और सद्भावना का संदेश दिया है। बीएसएनएल की रजत जयंती पर उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा मिला है। लखनऊ के सीजीएम एके गर्ग ने नया एसटीवी 225 प्लान लॉन्च किया है, जिसमें ग्राहकों को सस्ती और हाई स्पीड सेवाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीएसएनएल अब निजी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं बल्कि आगे निकल रहा है। इस प्लान में ग्राहकों को रोजाना 2.5 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा मिलेगी। बीएसएनएल ने दावा किया है कि वो अब सिर्फ 4G बल्कि जल्द ही 5G सेवाएं भी लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए नेटवर्क मॉनिटरिंग और अपग्रेडेशन का काम तेजी से हो रहा है। इसी क्रम में लखनऊ स्थित सीजीएम दफ्तर में नया कस्टमर केयर सेंटर खोला गया है, जहां मोबाइल, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और FTTH सेवाओं की सुविधा एक ही छत के नीचे उपभोक्ताओं को मिलेगी। बीएसएनएल का सिल्वर जुबली है और उस सिल्वर जुबली के अवसर पर लखनऊ के सेंटर प्लेस पे जहाँ सीजीएम दफ्तर है वहीं पर कस्टमर केयर सेंटर खोला गया। ये कस्टमर केयर सेंटर ऐसा है जहां लोग आना जाना सुलभ होगा और सारी सुविधाएं मिलेंगे। मेरे साथ सीजीएम एके गर्ग साहब हैं, मुन्नी जानूंगा सर क्या क्या सुविधाएं देंगे आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने बीएसएनएल परिवारजनों का और मेरे अपने उपभोक्ताओं को सिल्वर जुबली की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम के तहत में हमने यहाँ पर हजरतगंज के मेन चौराहे पे जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे हमने उपभोक्ता सेवा केंद्र खोला है और इस उपभोक्ता सेवा केंद्र में हम हर तरह की फैसिलिटीज अपने उपभोक्ताओं को देंगे जो वो चाहते हैं, जिसमें वो नया सिम लेना चाहते हैं, नया कनेक्शन लेना चाहते हैं, सिम रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, उनका 2G का सिम है जिसको वो अपग्रेड करा के 4G में लेना चाहते हैं, MNP कराना चाहते हैं, ये सारी सुविधा यहाँ पे मिलेंगी। और ये सुविधा भी रहेगी यहाँ पे कि वो अपने पोस्टपेड कनेक्शन का बिल जमा कर सकते हैं। यहाँ हमने FTTH कनेक्शन की बुकिंग के लिए भी प्राविधान किया हुआ है। किसी भी तरह की कोई भी मोबाइल से रिलेटेड कंप्लेंट हो वो यहाँ पे अपना रजिस्टर करा सकते हैं। सारी सुविधाएं इस उपभोक्ता सेवा केंद्र में ग्राहकों को मिलने वाली है। सर, अभी प्रधानमंत्री ने जो 4G लॉन्च किया आपका उड़ीसा से, आप भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सारे लोग जो है, मुख्यमंत्री जो है, अब सेवाएं कैसी चल रही हैं इस समय? देखिए, दिन पर दिन हमारी 4G की सेवाएं बेहतर होती चली जा रही हैं। हमने जितने फेज 1 में
जो हमें 4G के नोट्स मिले थे वो हमने उत्तर प्रदेश पूर्वी प्रमंडल में सारे के सारे इंस्टॉल कर दिए हैं, कमीशन कर दिए हैं और उपभोक्ता उनकी सेवाएं लेना चालू कर दिया गया है। इसके अलावा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। हमने अपने ट्रांसमिशन इक्विपमेंट को भी हमने तेजी से इम्प्रूवमेंट लाए जा रहे हैं। नए स्टेट ऑफ आर्ट के हमारे मान इक्विपमेंट आ रहे हैं जिससे हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर होती जा रही है। आने वाले समय में कस्टमर को पूरी सुविधा हम लोगों को 4G की मिलेगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ अपने उपभोक्ताओं को कि ये 4G जो हम लोगों ने BSNL ने लगाया है वो इजीली 5G में अपग्रेड हो सकता है। कुल मिला के 3,80,000 नए उपभोक्ता हमारे से जुड़े हैं। ये दिखाता है कि लोगों को हम पे विश्वास है। थैंक यू। तो CGM मैकेगर जी, इनका सीधे से कहना है कि BSNL दिन पर दिन सेवाएं बेहतर कर रहा है और जो सेवाएं लोग जितनी उम्मीद है उससे भी उनको बेहतर सेवाएं मिलेंगी और सस्ती सेवाएं भी मिलेंगी ताकि लोग जो है BSNL से जुड़ें। कि सरकारी उपक्रम है तो लोगों के साथ खड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, लखनऊ। विजयदशमी पर रावण दहन तो हर साल होता है, लेकिन मिर्जापुर में इस बार रावण दहन का तरीका सबको हैरान करने वाला है। यहां स्कूल के छात्रों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ऐसा प्रयोग किया कि मोबाइल पर सिर्फ जय श्री राम लिखते ही रावण का पुतला जल उठा। कक्षा 11वीं के 9 छात्रों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि मोबाइल के व्हाट्सएप पर जय श्री राम लिखते ही ग्राउंड में लिखा 4.5 फीट ऊंचा रावण का पुतला जलने लगता है। छात्रों का कहना है कि परंपरागत रावण दहन के दौरान कई बार लोग आग से झुलस जाते हैं या चोटिल हो जाते हैं। इस तकनीक से ना तो किसी को चोट आएगी और ना ही भीड़ में अफरा तफरी मचेगी। लोगों का कहना है कि बच्चों की ये तकनीक ना सिर्फ अनोखी है बल्कि आने वाले समय में बड़े आयोजनों में भी इसे अपनाया जा सकता है। हैं कि ये फ़ोन मेरे हाथ में है और इस पे जैसे ही हम जय श्री राम लिख करके सेंड करेंगे मैसेज